झांसी का रानी महल, वह महल जहां पर हमारे देश की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के कदम इस महल में पड़े हुए थे। जी हां, आज हम इसी वीडियो में उस महल को देखेंगे जहां पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल की एक और नई भारत भ्रमण वीडियो में। आज हम हमारी इस वीडियो के माध्यम से उस स्थान को दिखाने वाले हैं जहां पर रानी लक्ष्मीबाई अपने विवाह के पश्चात प्रथम बार इस महल में रही थीं और यहां पर उनके अनोखे कदम इस महल में पड़े हुए थे। तो आज हम इस वीडियो में इस महल की भव्य नक्काशी और बनावट को देखने के साथ साथ इसका इतिहास और वर्तमान समय में इस महल में क्या स्थिति है, क्या बनावट है इसकी, वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आप इस महल की भव्यता को देख पाएं, इसका इतिहास जान पाएं और इसकी वर्तमान स्थिति को हमारे साथ इस वीडियो में देख पाएं। झांसी का ये रानी महल एक 2 मंजिला इमारत है जिसके बीचों बीच सामने एक बड़ा सा आंगन भी मौजूद है। महल की दीवारें और छत पर अनेक रंगीन चित्रकारी और कलाकृतियां मौजूद हैं। इस 2 मंजिला इमारत में सबसे निचले वाले भाग में एक भव्य संग्रहालय बनाया गया है जिसमें झांसी व अन्य स्थानों की कुछ ऐतिहासिक धरोहरों को, कुछ मूर्तियों को संग्रहित किया गया है और दूसरी मंजिल पर वो स्थान है जहां पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। तो हम पहले इस स्थान पर संग्रहालय को देखेंगे, फिर दूसरे मंजिल पर उस स्थान पर चलेंगे जहां पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। फिर हम उस कमरे की कलाकृतियां और कुछ विशेष प्रकार की चित्रकारी को भी इस वीडियो में देखेंगे। इस महल का निर्माण झांसी के सूबेदार रघुनाथ द्वितीय नेवालकर के शासनकाल में 1800 से 19वीं सदी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के विवाह के बाद उन्होंने इस महल को अपना मुख्य निवास स्थान बनाया था। इस महल के अंदर बने हुए संग्रहालय में अनेकों प्रकार की ऐतिहासिक पत्थर से बनी हुई प्रतिमाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिनमें जैन, बौद्ध और अनेकों प्रकार की हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इन प्रतिमाओं में अधिकांशतः प्रतिमाएं खंडित व टूटी हुई अवस्था में यहाँ पर रखी हुई हैं, लेकिन इस महल के रक्षकों द्वारा इस महल को अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है और इन प्रतिमाओं को अच्छी तरह से संग्रहित यहाँ पर किया गया है। तो अभी हम हमारे भारत देश की कुछ ऐतिहासिक धरोहर यानी इस संग्रहालय में रखी हुई बची हुई प्रतिमाओं को देखेंगे। तत्पश्चात हम ऊपरी वाली मंजिल में चलेंगे जहां पर उस स्थान को देखेंगे जहां पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थीं। यहां पर अभी हम जिस स्थान पर आ चुके हैं, यहां पर एक संग्रहित अनेकों प्रकार की जैन प्रतिमाएं रखी गई हैं, जिनमें से अधिकांशतः प्रतिमाएं खंडित रूप में हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इस कमरे में अधिकांशतः प्रतिमाएं जैन प्रतिमाएं हैं, जिनमें जितने भी जैन तीर्थकर हुआ करते थे वो इस संग्रहालय में, इस कमरे में संग्रहित किए गए हैं। इस महल में प्रेजेंट में कुछ जैन मंदिर भी मौजूद हैं। इस वजह से कुछ कमरों में यहाँ पर जाना पूर्णतः वर्जित है। यहाँ पर जब आप इस महल में प्रवेश करेंगे तो आपको निर्देशानुसार बता दिया जाएगा कि उन कमरों में जाना पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पर्यटक ऐसे आते हैं जो अपनी घटिया मानसिकता यहाँ पर दिखा देते हैं, जिस वजह से हमारी इन ऐतिहासिक धरोहरों को क्षति पहुँचती है। तो अभी तक हम इस महल के निचले भाग में बने हुए भव्य संग्रहालय में रखी हुई हमारे भारत देश की ऐतिहासिक प्रतिमाओं को देख चुके हैं। अब हम इस महल के दूसरी मंजिल पर चल रहे हैं जहां पर हम रानी लक्ष्मीबाई के कुछ कमरों को देखेंगे और उन कमरों में प्राचीन समय की
रंगकारी और चित्रकारी को भी देखेंगे। अगर आप इस महल को देखने के लिए आना चाहते हैं तो हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब आप इस महल में आएँ तो ये ध्यान रखें कि इस महल के अंदर जो ऐतिहासिक धरोहरें यानी प्रतिमाएं और चित्रकारी है उनसे हाथ ना लगाएं, क्योंकि आपके छूने मात्र से हमारे इस देश की प्राचीन धरोहर को नुकसान हो सकता है। और इस महल के अंदर जगह जगह पर कैमरे भी लगाए गए हैं। अगर आप इस महल में कोई घटिया हरकत करते हुए पाए जाते हैं तो आप पर कठोर दंडनीय कार्यवाही भी की जा सकती है। तो अभी हम इस महल के उस कमरे में आ चुके हैं जहां पर रानी लक्ष्मीबाई किसी समय में रहा करती थीं, और अब हम एक सुंदर संगीत के माध्यम से इन कमरों को देखेंगे और इन कमरों पर बनी हुई चित्रकारी और इसकी सुंदर बनावट को भी देखेंगे। तो अभी तक आप सभी हमारी इस वीडियो के माध्यम से हमारे भारत देश की एक सुंदर ऐतिहासिक धरोहर को देख चुके हैं। अगर आप सभी हमारे भारत देश की ऐसी ही ऐतिहासिक और घूमने वाली जगहों को देखना चाहते हैं तो आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर और ये जरूर बताइए कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।